अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कि अगर पर्दे के पीछे की ये कार्रवाइयाँ न रुकी तो मैं यहीं इस्लामाबाद में सारे सबूत और सारे शवाहिद कौम के सामने रख गुज़श्ता 4 सालों की कहानी भी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ क्या कुछ होता रहा है। कोशिश की जा रही है इंजीनियर्ड सियासत से किसी का रास्ता रोक लो और किसी लाडले का रास्ता खोल दो। पसे पर्दा कार्रवाइयां बंद ना हुई तो सारे सबूतों के साथ बता दूंगा अवामी राय पर किस तरह असरअंदाज होने की कोशिशें की गईं। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं आज तक तमाम इंतखाबात में मनपसंद नताइज हासिल किए गए, अवामी राय का एहतराम नहीं किया गया। नून लीग की हकीकत से खौफजदा लोग हाथ पांव मार रहे हैं। धरना देने वाले सियासतदानों को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। ट्रंप के ट्वीट से अफसोस हुआ, कोलिशन सपोर्ट फंड को इमदाद का नाम ना दिया जाए। नवाज शरीफ कहते हैं हमें खुद फरेबी के आसेब से निजात हासिल करना होगी, सोचना होगा। पुलिस, फौज और अवाम और मासूम बच्चों की कुर्बानियां दुनिया क्यों नहीं मानती? ये 2001 नहीं, ना किसी डिक्टेटर की हुकूमत है जो एक फ़ोन कॉल पर ढेर हो जाए। मेरे मौक़िफ़ को डॉन लीक्स और दीगर का नाम देकर हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए गए। हमेशा कहा अपने घर की खबर ज़रूर रखनी चाहिए। अगर हमारी कुर्बानियाँ तस्लीम नहीं की जाएंगी तो दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर नज़रसानी करेंगे। मलिहा लोधी ने भी खबरदार कर दिया, इमदाद रोक कर मर्जी मुसल्लत करना अब मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक दोस्ती और दुश्मनी के पराहे से निकल चुका है। हम नपे तुले और सोच समझ कर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी नाकामी का गुस्सा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करके निकाल रहा है। पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी है लेकिन इसे दहशतगर्दी के खिलाफ डू मोर करना होगा। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान कहती हैं 1-2 रोज़ में नए मुतालबात की फहरिस्त देंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करते हुए डबल गेम खेल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली का इल्ज़ाम, $255 मिलियन की इमदाद रोक ली। CIA के बनाए गए जिहादी ग्रुपों की मदद करने से हमारे माशरे में इंतहा पसंदी फैली। शुरू से ही दहशतगर्दी के खिलाफ नाम निहाद अमरीकी जंग में पाकिस्तान का हिस्सा बनने के खिलाफ था। इमरान खान कहते हैं 70,000 से ज़्यादा शहादतों और $1 खरब से ज़ायद नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद आज तक डू मोर के ताने बर्दाश्त कर रहे हैं। सबक मिल गया, कभी थोड़े से माशी मफाद के लिए किसी दूसरे का आलयकार नहीं बनना चाहिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत में 2 गवाहान के रिकॉर्ड। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वकला की जिरा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश हुए। समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। मजीद 4 गवाह तलब। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं रियासत और आइन को बचाना है तो मुशर्रफ को भी कटहरे में लाना होगा। एहतसाब अदालत के बाहर नून लीगी कारकुनों की साबिक वज़ीर आज़म के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ट्वीट में जाली खान लगाना भूल गए। नाकाम सियासतदान PTV और पार्लियामेंट पर हमला करने का जवाब दें। तलाल चौधरी बोले ऐसे लोगों को अमीन और सादिक का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जिनका डोप टेस्ट ठीक नहीं आया। एम्पायर की उंगली पर आसरा करने वाले अब नजूमी की बात करते हैं।
पीर हमीदुद्दीन सियालवी की जानिब से राना सनाउल्लाह के इस्तीफे के मुतालबे की तायीद करता हूँ। वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी उमूर पीर अमीनुल हसनात का ऐलान। कहते हैं जब भी हुक्म हुआ मुस्ताफ़ी होना मामूली बात होगी। पीपल्स पार्टी का राना सनाउल्लाह से अपनी क़यादत के खिलाफ बोले गए अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। चौधरी मंजूर कहते हैं नून लीग की क़यादत के वज़ीर कानून पंजाब को गलत ज़बान इस्तेमाल करने से ना रोका तो पीपी चिन्योट की पुरानी FIR मंजर आम पर लाने पर मजबूर होगी। फैजाबाद धरने से 139 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल का ये जवाब था। अदालत ने ISI, IB और वजारत दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। जस्टिस फाइज ईसा कहते हैं हमें ऐसे इक़दाम करना होंगे कि कोई रियासत को मफलूज ना कर सके। इस्लाम के नाम पर भी किसी को रियासत मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बलूचिस्तान के बर्फानी मौसम में सियासत का माहौल गर्म। वज़ीर आला के मामून ख़ुसूसी प्रिंस अहमद अली ने भी इस्तीफ़ा गवर्नर को इरसाल कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इत्तेहादी पार्टियों का इजलास तलब कर लिया। PTI की हैदराबाद तक कराची किसान रैली। पुलिस ने कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए। मजीद नफरी तलब। कारकुनान ने पुलिस की रुकावटें हटा दी। मुश्तइल अफराद का पथराव। डिफेंस लाहौर में ट्रैफिक हादसे में पुलिस एहलकार के जाँ बहक होने का केस। मुल्जिमान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। हादसे को दहशतगर्दी का रूप देकर 7ATA शामिल की गई। पुलिस ने बगैर सबूत के 16 साल के बच्चे को वाक़ई का जिम्मेदार करार दे दिया। मुल्जिमान के वकील का मौक़िफ़। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह बेरहमी से गाड़ी पुलिस वालों पर चढ़ दौड़ी। वाक़ई से दहशत फैली। पुलिस प्रोसिक्यूटर का जवाब। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का मकसद सेहत और तालीम है। सबकी मिली भगत से अदालती हुक्म पर अमल नहीं होता। अब हमारे हुक्म पर सबको अमल करना होगा। दरख्तों की कटाई से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। बोले खैबर पख्तूनख्वा में लीज की बहुत शिकायत हैं। चीफ सेक्रेटरी KP, सेक्रेटरी माहौलियात, सेक्रेटरी माइन कल तलब। नैब मीटरिंग से बिजली की तलब और रसद में मदद मिलेगी। सस्ती बिजली मैसर होगी और लाइन लॉसेस में कमी आएगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। बोले 2013 में बिजली की तलब और रसद में वाज़े फ़र्क था जिस पर काबू पा लिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं पाकिस्तान में बिजली की फरहमी के निज़ाम को बेहतर बनाना है। बिजली चोरी और गर्दिशी कर्ज़ों से निजात पाना है। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से नेट मॉनिटरिंग हुकूमत की कोशिशों का नतीजा है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की 540 एकड़ ज़मीन पर कब्जे का इंकशाफ। हमारा स्टाफ जाता है तो कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। जामिया की इंतज़ामिया के भी कुछ लोग मुलविस हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम के इजलास में वाइस चांसलर की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी ने CTDA हुकाम और डिप्टी कमिश्नर को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस से अज़ खुद नोटिस की दरख्वास्त। बल्दिया टाउन कराची में रेंजर से मुकाबले में हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। करीम यूसुफ बर्नी उर्फ नोमान और खुदकुश हमला आवर अहमद उर्फ अब्दुल्ला बर्मी का ताल्लुक कलदम TTP बिलाल मंसूर ग्रुप से था। हदफ से CPAC के मंसूबे थे। कराची में कलदम जमात के लिए भत्ताखोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। खालिद खुरासानी ग्रुप के लिए पैसे जमा करके वजीरिस्तान से अफगानिस्तान भेजता था। लिटरेचर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट और दीगर अहम दस्तावेजात बरामद। कराची का यूसुफ गोट मंशियात फरोशों की जन्नत बन गया है। स्कूल और कॉलेज के तलबा को भी खुलेआम मंशियात की फरोख्त जारी। मैं
नैपको की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का नवा शहर चौक पर एहतजाज और धरना। निजकारी से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार होंगे, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुजाहिरीन का मौक़िफ़। जामिया कराची वेलफेयर एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी के लिए एडमिन ब्लॉक के सामने धरना शुरू। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आला सिंध की तालीमी एमरजेंसी को हवा में उड़ा दिया गया। कायदाबाद गवर्नमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल में महकमा तालीम के दफातर कायम। दफ्तर के लिए क्लासेस से फर्नीचर भी निकाल दिया गया। तलबा ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। और कराची में नीपा चौरंगी के करीब शादी हॉल में आग लग गई, कीमती सामान जल गया। सरगोदा के थाना कोट मोमिन को नौ तामीर शुदा इमारत में पुरस्कार तौर पर आतिशज़दगी। थाने में कैद 2 खवातीन समेत 3 मुल्ज़िमान बुरी तरह झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल।